नमस्ते बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल संस्कृत क्लासेस 6 to 8 में। आज हम अपना पाठ नंबर 14 करेंगे। चतुर्दश है पाठ नंबर 14। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थ है महान रिपु। आलस्यम ही आलस्य ही मनुष्याणाम मनुष्य का शरीरस्थ शरीर का महान रिपु सबसे बड़ा दुश्मन है। कि आलस्य ही मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा दुश्मन है। क्या नाम है हमारे लेसन का? कि आलस ही मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। माते हैं माता। अद्य तू अवकाश दिनम अस्ति। अद्य आज तू तो अवकाश दिनम छुट्टी का दिन अस्ति है। कि माता आज तो छुट्टी का दिन है। अद्य अहम संपूर्ण दिने विश्राम करिष्यामि। अद्य आज अहम मैं संपूर्ण दिने पूरे दिन विश्राम करिष्यामि विश्राम करूंगा। आज मैं पूरे दिन विश्राम करूंगा। ये बच्चा अपनी मम्मी को कह रहा कि माता आज तो छुट्टी का दिन है, आज मैं पूरे दिन विश्राम करूंगा। अवकाश है विद्यालय अस्ति न तो शव अध्याय। माता कहती है कि अवकाश तो विद्यालय का है, अपने स्वाध्याय का अवकाश नहीं है। स्व अध्याय मतलब सेल्फ स्टडी। बहु आलस्यम क्रोसी, बहुत आलस करते हो। उत्तिष्ठ परिश्रमम कुरु, उठो और परिश्रम करो। अहम उत्तीर्ण भविष्यामि, बच्चा कहता है कि अहम उत्तीर्णम अविष्यामि, अहम मैं उत्तीर्णम पास भविष्यामि हो जाऊंगा, मैं पास हो जाऊंगा। किम अधिकेन परिश्रमेण, क्यों अधिक परिश्रम करना। तब माता कहती है यह परिश्रमम करोति, यह जो परिश्रमम करोति परिश्रम करता है, स एव जीवने सफलताम प्राप्नोति, स एव वह ही जीवने जीवन में सफलता को प्राप्नोति प्राप्त करता है। कि जो परिश्रम करता है वही जीवन में सफलता को प्राप्त करता है। परिश्रम है एव मनुष्यस्य मित्रम अस्ति, परिश्रम है परिश्रम एव ही मनुष्यस्य मनुष्य का मित्रम अस्ति मित्र है। परिश्रम ही मनुष्य का मित्र है। आलस्यम तो शत्रु इव अस्ति, आलस तो शत्रु ही है। तत्कथम माता है, यह कैसे माता। बच्चा कहता है कि माता ये किस प्रकार है कि परिश्रम से मनुष्य का मित्र है। यदि गातुम इच्छसि तरहि एताम कथाम पठ, यदि तुम जानना चाहते हो, माता कहती है कि अगर तुम ये जानना चाहते हो तो आओ इस कथा को पढ़ो। तो चलिए अब हम कथा पढ़ते हैं। एकस्मिन् विशाले ग्रामे कश्चन भिक्षुकः आसीत्। एकस्मिन् एक विशाले बड़े ग्रामे गांव में कश्चन कोई भिक्षुक भिखारी आसीत् था। एक विशाल गांव में एक भिखारी था। यद्यपि सह उन्नतः दृढ़काय च युक्तः आसीत्, यद्यपि वह उन्नत उन्नत दृढ़काय विशाल हृदय वाला आसीत्। दृढ़काय मतलब वो दृढ़, एक हट्टा कट्टा, युग का युग आसित था। वह बहुत उन्नत और स्वस्थ आदमी था। तथापि सह भिक्षाटनम करोति सम, तथापि फिर भी वह भिक्षाटनम भिक्षा करोति सम मांगता, फिर भी वह भिक्षा मांगता था। मार्गे यह को अपि मिलती तम सह कथ्यति, मार्ग में यह जो को अपि कोई भी तम सह मिलती उसको मिलता था। मार्ग में कोई भी यदि उसको मिलता था वह सह कथ्यति, वह कहता था कृपया भिक्षाम यच्छतु, कृपया भिक्षा यच्छतु, दे दो, कृपया भिक्षा दे दो। दरिद्राय दानम करोति, दरिद्राय गरीब को दानम दान करोति करो, कि गरीब को दान करो। पुण्यम प्राप्नोतु, पुण्य को प्राप्त करोगे। इति इस तरह पुण्य को प्राप्त करोगे। केचन जना तस्मै धनम यच्छन्ति, केचन कोई जना लोग तस्मै उसको धनम यच्छन्ति धन दे देते थे। कुछ लोग तो उसको धन दे देते थे। केचन च तर्जयन्ति, और कुछ उसे छोड़ देते थे, मना भी कर देते थे। तो आगे है एकदा तेन मार्गेण कश्चित धनिकः आगच्छति। एकदा एक दिन तेन मार्गेण उसके रास्ते में कश्चित कोई धनिकः धनवान आगच्छति आ गया। एक दिन उसके मार्ग में कोई धनवान आ गया। सह भिक्षुकः मनसि एव चिंतयति, सह वह भिक्षुक भिखारी मनस्यो मन में चिंत्यति सोचने लगा, वह भिखारी मन में ही सोचने लगा। अहो मम भाग्य, यह मेरा भाग्य है। अद्य अहम प्रभुतम धनम प्राप्नोमि इति, अद्य आज अहम मैं प्रभुतम धनम बहुत अधिक धन प्राप्नोमि प्राप्त करूंगा, आज मैं बहुत अधिक धन प्राप्त करूंगा। भिक्षुकः धनिकम वदति, भिक्षुक धनिकम धनवान को वदति बोला, भिक्षुक धनवान आदमी को बोला, आर्य हे आर्य, अहम अतीव दरिद्र है अस्मि, अहम मैं अतीव बहुत दरिद्र है
मतलब गरीब अस्मि हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ। कृपया दानम करोतु इति, कृपया दान करो। धनिकः तम पृष्ठवान, धनिक धनवान ने, तम पृष्ठवान उससे पूछा, धनवान व्यक्ति ने उससे पूछा। तुम किम इच्छसि, तुम क्या चाहते हो। आर्य, हे आर्य, अहम प्रभुतम धनम इच्छामि, अहम मैं प्रभुतम बहुत अधिक, धनम धन, इच्छामि चाहता हूँ, मैं बहुत अधिक धन चाहता हूँ। किसने कही यह बात? भिखारी ने। भिखारी ने कहा कि मैं बहुत अधिक धन चाहता हूँ। इति सह सविन्यम उक्तवान, इति सह इस प्रकार वह, सविन्यम उक्तवान इस तरह वह निवेदन करके बोला। सदा तदा धनिक वदति, तदा तब धनिक धनवान वदति बोला, तब धनवान बोला, अहम तुभ्यम सहस्त्रम रूप्यकाणि यच्छामि, अहम मैं तुभ्यम तुम्हें सहस्त्रम 1000 रूप्यकाणि रुपये यच्छामि दूंगा, मैं तुमको 1000 रुपये दूंगा। तवम मह्यम तव पादौ यच्छ, तुम मुझे, मह्यम तुम मह्यम मुझे, तव पादौ तुम्हारे पैर यच्छ दे दो, तुम मुझे अपने पैर दे दो। भिक्षुकः वदति, भिक्षुक ने कहा, अहम मम पादौ तुभ्यम कथम ददामि, अहम मैं, मम मेरे, पादौ पैर, तुभ्यम तुम्हें, कथम किस प्रकार, ददामी दे सकता हूँ, मैं अपने पैर तुम्हें कैसे दे सकता हूँ। बिना पादौ कथम वा चलामी, बिना पादौ बिना पैरों के, कथम वा चलामी किस प्रकार चलूंगा, बिना पैरों के मैं किस प्रकार चलूंगा। धनिकः वदति, धनवान बोला, अस्तु त्वं 5,000 रूप्यकाणि स्वीकुरु, तुम 5,000 5,000 रूप्यकाणि रुपये स्वीकार करो, तुम 5,000 रुपये स्वीकार करो। मह्यम तम हस्तौ यच्छ, मह्यम मुझे, तो तुम्हारे हस्तौ हाथ दे, यच्छ दे दो, तुम मुझे तुम्हारे हाथ दे दो। पहले वो क्या कह रहा था कि पैर दे दो, फिर बोला कि 5,000 रुपये दे दूंगा, उसके बदले में क्या दे दो, हाथ दे दो। भिक्षुक वदति, भिक्षुक बोला, हस्ताभ्याम विना अहम कथम भिक्षाम स्वीकार करोमि, हस्ताभ्याम हाथों के बिना अहम मैं कथम कैसे भिक्षाम भिक्षा स्वीकरोमि स्वीकार करूंगा, कि हाथों के बिना मैं भिक्षा कैसे स्वीकार करूंगा। एवं एव धनिकः सहस्राधिकै रूपये अस्य अनेकानि शरीर अंगानि क्रेतुम इष्टवान, एवं एव इस तरह धनिकः धनवान ने सहस्त्र अधिक रुपये की, हजारों रुपए से अधिक, तस्य अनेकानि शरीर अंगानि के हजारों रुपए से अधिक देकर उसके शरीर के अंगों को लेने की इच्छा प्रकट की। किंतु भिक्षुक है निराकृतवान, लेकिन भिक्षुक ने क्या कर दिया, उसको मना कर दिया। तदा धनिक उक्तवान, तब धनवान बोला, पश्य मित्र, हे मित्र देखो, तव समीपे एव सहस्त्र अधिक मूल्यकानि वस्तुनि अस्ति, तव समीपे तुम्हारे समीप सहस्त्र अधिक मूल्यकानि हजारों से भी अधिक मूल्य वस्तुनि वस्तु है, कि हे मित्र तुम्हारे पास हजारों से भी अधिक मूल्यवान वस्तु है। तथापि किमर्थम त्वम आत्मानं दुर्बलम मन्यते, तथापि किमर्थम तो भी किस लिए, तुम आत्मानम आत्मा को दुर्बल मन्य से मानते हो, फिर भी तुम अपनी आत्मा को दुर्बल क्यों मानते हो। सौभाग्येन एव वयम मानवजन्म प्राप्तवन्तः, सौभाग्येन सौभाग्य से, वयम हमें मानवजन्म मानव जीवन प्राप्तवन्तः प्राप्त होता है, कि सौभाग्य से हमें मानव जीवन प्राप्त होता है। अस्य सफलतार्थम प्रयत्नं कुरु, अश्य इसके लिए, सफलतार्थम सफलतापूर्वक प्रयत्न करो, इसके लिए सफलतापूर्वक प्रयत्न करो। इतः गच्छ जाओ, शुभ भवति तुम्हारा भला हो। तस्मात् दिनात् भिक्षुकः भिक्षाटनं त्यक्त्वा परिश्रमेण धनार्जनं कृत्वा सगौरवं जीवनयापनम् आरब्धवत्, कि उस तस्मात् दिनात् उस दिन से भिक्षुकम भिक्षुक ने भिक्षाटनम भिक्षा त्यक्तवा छोड़कर परिश्रमेण धनार्जन परिश्रम से धन अर्जन कृत्वा करना, सगौरवम जीवन यापन आरब्ध गौरव के साथ जीवन यापन करना आरंभ कर दिया। उस दिन से भिक्षुक ने भिक्षा मांगना छोड़कर परिश्रम के साथ धन अर्जन करके अब गौरव के साथ जीवन यापन करना शुरू कर दिया। अतः एवं सज्जना वदंती, इसलिए सज्जन लोग बोलते हैं, आलस्यम ही मनुष्यानाम शरीरस्थो महान रिपु, कि आलस्य ही मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। न अस्ति उद्यमन बंधु कृत्वा यम नास्तदिते। चलिए आगे इसका
अन्वय देखते हैं कि आलस्य ही मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। न अस्ति उद्यमस्य बंधु कृत्वा यह न अवसिद्धते, कि न अस्ति न ही उद्यमस्य, जो मतलब जो परिश्रम करते हैं बंधु लोग, कृत्वा आलस्य, इसमें कहा गया कि आलस्य ही मनुष्य का के शरीर का सबसे बड़ा क्या होता है, शत्रु होता है। क्योंकि जब भी मनुष्य परिश्रम करता है तो वह दुखी नहीं होता, वह हमेशा क्या होता है, खुशी होता है। उद्यमस बंधु मतलब परिश्रम करके मनुष्य को औषधि खुशी महसूस होती है। आलस्यम ही मनुष्यानाम शरीरस्थः महान रिपु, आलस्य ही मनुष्य का सबसे महान शत्रु है। उद्यमस्य बंधु नास्ति यम कृतवान आवश्यक, कि परिश्रम करके मनुष्य कभी भी क्या नहीं होता, दुखी नहीं होता, वह हमेशा क्या रहता है, खुश रहता है। आलस्यम मनुष्यानाम शरीरे स्थिति मान शत्रु अस्ति, आलस्य मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा महान शत्रु है। यतो ही आलस्य कारणात् कार्यम न सिद्ध्यति, यतो ही इसीलिए आलस्य के कारण कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होते। एवं एवं परिश्रमेण समान है बंधु अपि न अस्ति, इसी तरह परिश्रम के समान कोई महान बंधु मतलब मित्र नहीं है, कि आलस के समान तो कोई शत्रु नहीं है और परिश्रम के समान कोई बंधु नहीं है। ये तो ही परिश्रम कृत्वा, जब इसलिए यदि कोई परिश्रम करता है को अपि दुख न आपनोति, उसे कोई भी दुख नहीं आता। आज की कक्षा में हम इतना ही करेंगे, अभ्यास कार्य हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको ये समझ आएगा, और प्लीज़ अगर समझ आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।